एक हफ्ता बीत चुका था। कॉलेज का विशाल कंपाउंड, जहां सुबह की गुनगुनी धूप पत्तों से छनकर जमीन पर एक सुनहरी चादर बिछा रही थी, बच्चों के हंसी मजाक, कदम ताल और धीमी फुसफुसाहटों के शोर से फिर से खिल उठा था। ये शोर, ये ऊर्जा ही इस जगह की असली धड़कन थी। उसी जीवंत माहौल में कशिश और कुशाग्र कॉलेज के मुख्य गेट के अंदर कदम रख चुके थे। उनके चेहरे पर 7 दिन बाद की मिली फुर्सत और फिर से कॉलेज आने की हल्की सी खुशी थी। गेट के पास आकर कुशाग्र ने कशिश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, कुशाग्र ने कहा। उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी। और मिलते हैं कॉलेज छूटने के बाद। कशिश ने अपनी गर्दन हल्की सी हिलाई, पर उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शिकायत थी। हाँ भाई, और प्लीज़ दोस्तों के साथ इधर उधर मत घूमना, हम दोनों साथ ही घर चलेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, नहीं तो ऐसा होगा कि हमेशा की तरह तुम अपने दोस्तों के साथ निकल जाओगे और मैं यहाँ अकेली तुम्हारा इंतज़ार करती रहूंगी। कशिश की बात सुनकर कुशाग्र हंस पड़ा। वो प्यार से आगे बढ़ा और उसने कशिश के सिर को धीरे से सहलाया। डोंट वरी स्वीटहार्ट, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। आज मैं टाइम पे आऊँगा, तुम मेरा वेट करना। दोनों भाई बहन ने कुछ पल और बातें की, शायद एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर कुशाग्र अपने पहले लेक्चर के लिए भारी किताबों का बोझ लिए कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। कशिश भी अपनी दोस्तों की तरफ चली गई, जो उसके लिए इंतजार कर रही थी। प्रेरणा ने दूर से ही कशिश को आते देखा और खुशी से अपना हाथ हिलाते हुए पुकारा, इधर आ किट्टू। कशिश मुस्कुराई और तेजी से अपने दोस्तों के समूह की ओर बढ़ी। वे सब कॉलेज के पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थीं, एक ऐसी जगह जो उनकी रोजाना की मिलनसार अड्डा थी। कशिश भी उसी दिशा में चली गई। जैसे ही कशिश पास पहुंची, शिला ने उसे आंखों में स्नेह भरकर देखते हुए कहा, ओहो, देखो आज बहुत दिनों बाद मैडम तशरीफ लाई हैं। पूरे 1 हफ्ते के बाद आई हूं आप। आराम हुआ आपको? अब आपकी तबीयत कैसी है? कशिश ने एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा ने घड़ी की ओर देखते हुए सबको जल्दबाजी का इशारा किया। चलो अच्छा हुआ तुम ठीक हो, अब जल्दी से लेक्चर अटेंड करते, नहीं तो हमारे न्यू सर हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम सबको पता है ना वो कितने स्ट्रिक्ट हैं अपने काम और टाइम को लेकर। प्रेरणा ने सबकी निगाहें अपनी ओर करते हुए कहा। गोपिका ने हाँ में हाँ मिलाई। अरे हाँ, चलो चलो, नहीं तो सर वापस डांटेंगे हमें, उनकी पहली क्लास में ही हम सब लेट हो गए थे। कशिश के माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न आई। उसने सवालिया निगाहों से उन तीनों को देखा। किसकी बात कर रही हो तुम लोग? और ये कौन से सर हैं? क्या नाम है इनका? शिला ने लगभग कशिश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए भीड़ की तरफ ले जाते हुए कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले चलो लेक्चर के लिए। तभी हॉर्न की लंबी तेज आवाज के साथ लेक्चर की घंटी बज उठी। कॉरिडोर में छात्रों की एक मोटी भीड़ लग गई थी। सब अपनी अपनी क्लास की ओर भाग रहे थे। कशिश उस भीड़ में लगभग फंस सी गई थी, पर प्रेरणा और शिला ने उसे बाहों से खींचकर बाहर निकाला। जल्द ही वे चारों अपनी क्लास में पहुंचकर पिछली बेंच पर बैठ गई। कुछ ही पलों में लेक्चर शुरू हो गया। क्लास में प्रोफेसर तक्ष गुप्ता ने प्रवेश किया। उनके आते ही एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। वो बच्चों को पढ़ाने लगे। उनकी आवाज में एक ठहराव और गंभीरता थी। सारे बच्चे अब तक्ष का लेक्चर सुन रहे थे, पर यहाँ कशिश का ध्यान कहीं और भटक रहा था। फिर भी उसने बेमन से अपना ध्यान प्रोफेसर के लेक्चर पर केंद्रित किया, जैसे एक खोई हुई धुन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त कॉलेज की हलचल भरी कैंटीन में सूर्यांश अपना लेक्चर खत्म करके कोने की टेबल पर बैठा हुआ था। उसके साथ नकुल और कुशाग्र भी थे। गर्मा गर्म चाय की महक हवा में घुल रही थी। नकुल ने चाय का कप उठाते हुए कुशाग्र को देखते हुए सवाल किया, कुश, तुम उस दिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? कौन सी पार्टी में? कुश ने उल्टा सवाल किया, जैसे वो उस घटना को पूरी तरह भूल चुका हो। अरे मैं उस फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, हम सीनियर्स ने जूनियर्स के लिए ऑर्गेनाइज की थी। भूल गया क्या उसके बारे में? कुशाग्र ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया, ओ हाँ, याद आया, मैं नहीं आया उस दिन। मेरा जॉब था और उस दिन मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैं नहीं आ पाया। वैसे कैसी गई पार्टी? नकुल ने चाय का एक घूंट पिया, आंखें मूंद कर उसका स्वाद लिया और कहा, मस्त गई। जूनियर्स को बहुत पसंद आई हमारी पार्टी, बहुत फीडबैक में चल रही है और इस बार का हॉट टॉपिक बन चुकी है। कुशाग्र ने मुस्कुराते हुए सूर्यांश की ओर देखा। अरे क्यों ना होगी, सब कुछ अरेंज सूर्यांश ने किया था, तो जाहिर सी बात है सब बढ़िया हुआ होगा। कुशाग्र ने जब सूर्यांश को देखा तो महसूस किया कि उसका ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। सूर्यांश अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। कभी उसे कोई कॉल आता तो कभी वो स्क्रीन में ही कुछ ढूंढने या सुलझाने की कोशिश कर रहा था।
उसके माथे पर एक हल्की सी तनाव की रेखा थी। कुशाग्र ने इशारों से और बेहद धीमी आवाज में नकुल से पूछा, ये सूर्या को क्या हुआ है, कुछ पता है क्या? इतना क्यों परेशान लग रहा है ये? आज तो उसका ध्यान नहीं लग रहा है किसी में। कुशाग्र का सवाल सुनकर नकुल ने एक नज़र सूर्यांश की तरफ देखा और उसे देखकर नकुल ने मन ही मन में सोचा, लगता है ये अभी तक उसी लड़की के बारे में सोच रहा है, उसी लड़की के सिलसिले में ढूंढ रहा है, इसलिए परेशान लग रहा है। नकुल को खोया हुआ देखकर कुशाग्र ने उसे कोहनी मारी, जिससे वो चौंका। ओ भाई, कहाँ खो गया? मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका तो जवाब दे। कुशाग्र की आवाज से नकुल का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या? हाँ, वो मैं। नकुल ने कुशाग्र की तरफ देखा। कुशाग्र अभी भी उसे देख रहा था। नकुल ने एक बनावटी मुस्कान के साथ बात टाल दी। कुछ नहीं यार, वो उसका कुछ बिजनेस का मैटर है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ओ, ऐसी बात है, कुशाग्र ने स्वीकार करते हुए कहा। तभी सूर्यांश को कुछ याद आया। उसने अचानक मोबाइल से नजरें हटाकर कुशाग्र से सवाल किया, तुम्हारे बहन का एडमिशन हो गया क्या? कहाँ लिया उसका एडमिशन? सूर्यांश का सवाल सुनकर कुशाग्र की आंखें चमक उठी। उसका तो मैंने हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। अरे वाह, हमारे कॉलेज में लिया है? कौन से ईयर में है वो? सूर्यांश ने उसे कहा। फर्स्ट ईयर में है। नकुल ने उसे देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। ओ, अच्छी बात है, फिर कभी मिलवाना अपनी बहन से। ये सुनकर सूर्यांश ने नकुल को घूरते हुए देखा। तू क्या करेगा बे उससे मिलकर? नकुल ने अपना मुंह बनाते हुए और अपनी आंखें सूर्यांश की तरफ गड़ाते हुए कहा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैं मिल नहीं सकता क्या उससे? मिलूंगा तो खा जाऊंगा क्या? सूर्यांश ने अपनी नजरें तिरछी करते हुए तंज कसा। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर तेरा भरोसा नहीं है ना, क्या पता फ्लर्ट करने लग जाए उसके साथ। सूर्यांश की बातें सुनकर नकुल उसे गुस्से से देखने लगा। वो उसे कुछ कहने वाला था, पर उससे पहले कुशाग्र ने अपना गला साफ करते हुए बीच में बात काटी। तुम दोनों अब लड़ाई मत करना वापस। मैं तुम दोनों से पहले उसको मिलवाने का सोच रहा था, वैसे जल्द मिलवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर मैं नहीं रहूंगा और कुछ जरूरत पड़े तो मदद करना उसकी। इसमें बोलने की क्या बात है यार कुश? नकुल ने तुरंत कुशाग्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो हम जरूर करेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। सूर्यांश ने अपने हाथ का अंगूठा ऊपर करते हुए सहमति दी। हाँ, बात तो सही कही है नकुल ने, अगर कुछ जरूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प करेंगे, तुम चिंता मत करो। कुशाग्र ने हल्का सा सिर हिलाते हुए संतुष्टि से कहा। ठीक है, अच्छा है। कॉलेज कंपाउंड में कशिश, प्रेरणा और उनकी दोस्त कॉलेज के एक शांत कोने में बने बगीचे में बैठी थी। चारों बप्पे मार रही थी, पुरानी बातें याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद शिला और गोपिका चली गईं क्योंकि उनका अगला लेक्चर था, पर कशिश और प्रेरणा का अगला लेक्चर नहीं था, इसलिए वह वहीं बैठी रहीं। अब उन दोनों के सिवा उस कोने में कोई नहीं था। प्रेरणा ने अपने आसपास नजरें दौड़ाईं, ये सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें सुन ना रहा हो। फिर वो कशिश से बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो बताओ, क्या बताना चाहती हो तुम? कशिश ने उसे उत्सुकता से देखा। प्रेरणा ने उसे देखते हुए अपनी छोटी उंगली आगे करते हुए बेहद गंभीरता से कहा, पिंकी, प्रॉमिस करना किसी को नहीं बताओगी। अगर किसी को पता चल गया ना तो फिर देख लेना। कशिश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए और थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आज तक मैंने किसी को तुम्हारी कोई बात बताई है क्या जो ये बताऊंगी? ऐसा कभी हुआ है क्या? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी। कशिश की बात सुनकर प्रेरणा थोड़ी सहज हुई। उसने कशिश के कान के पास झुककर धीमी आवाज में और फुसफुसाते हुए वो बड़ा राज खोला, मेरा बॉयफ्रेंड है। जब कशिश ने ये बात सुनी तो खुशी, सदमा और हैरानी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर छा गए। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक तरफ कशिश अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। कशिश ने क्यूरियस होते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। ओ माय गॉड, और वो कौन है? उसका नाम क्या है? हमारे साथ पढ़ता है, इसी कॉलेज में है, कहाँ का है, और तुम दोनों कैसे मिले? मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी को पसंद करती हो। ऐसे ढेर सारे सवाल कशिश प्रेरणा को पूछ रही थी। प्रेरणा ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप कराया। कितने सवाल पूछ रही हो तुम? मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, तब कुछ बोलूंगी ना मैं। कशिश ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अपनी आंखें बड़ी करके कहा। ओके, अब मैं चुप हूँ, बोलो। कुछ नहीं बोलूंगी, सब बताओ मुझे। प्रेरणा ने अपनी पलकें झुकाते हुए, शर्माते हुए अपनी उंगलियों को एक दूसरे से फंसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई कोमलता थी। हमारे जो प्रोफेसर है ना, तक्ष गुप्ता, वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब कशिश ने प्रेरणा की ये बात सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जैसे कोई जबरदस्त सरप्राइज मिला हो। व्हाट?
कशिश की चीख इतनी तेज थी कि उनके आसपास बैठे कुछ स्टूडेंट्स की नजरें अब उन दोनों पर चली गई थी। सब लोग सवालिया निगाहों से उन्हें देख रहे थे। प्रेरणा ने तुरंत उसे चुप कराने के लिए हाथ से इशारा किया।